अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। रोजमर्रा की जिंदगी में हम जो चीजें खाते हैं, इनके जायके, खुशबू और रंग हमें इस हद तक बहा कर ले जाते हैं कि हम कभी सोचते ही नहीं कि ये चीजें बनती कैसे हैं। लेकिन आज की वीडियो में हम वो पर्दा हटाने जा रहे हैं। हम आपको दिखाएंगे कि भारत और चीन जैसे ममालिक में कैसे अवाम को हर रोज ऐसी चीजें खिलाई जा रही हैं जिनमें बैतुल खला का पानी, मुर्दा जानवरों का गोश्त, इस्तेमाल शुदा तेल, केमिकल ज़दा दूध और यहाँ तक कि कुत्ते का गोश्त तक शामिल किया जा रहा है। और ये सब कुछ किसी पोशीदा ब्लैक मार्केट में नहीं, बल्कि आम दुकानों, गलियों और बाजारों में हो रहा है, जहां हम और आप रोजाना जाते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ मालूमाती नहीं, बल्कि ये आपकी सेहत, आपके बच्चों के मुस्तकबिल और हमारे मुआशरे की बेदारी के लिए। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक खुद भी जरूर देखें और जितना हो सके इस इंफॉर्मेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। प्यारे दोस्तों, हमारी इस फहरिस्त में अब जिस चीज का जिक्र होने जा रहा है वो शायद हर घर में रोजाना इस्तेमाल होती है, यानी कि दूध। वही दूध जो बच्चों के लिए ताकत, बुजुर्गों के लिए हड्डियों की मजबूती और सब के लिए सेहतमंद गिजा समझा जाता है। लेकिन अगर आपको बताया जाए कि यही दूध जो आप अपने बच्चों को बड़े एतमाद के साथ पिलाते हैं, दरअसल साबुन, केमिकल और डिटर्जेंट से भरपूर एक खतरनाक जहरीला महलूल है, तो आप कैसा महसूस करेंगे? ये कोई फर्जी कहानी नहीं है, बल्कि बिल्कुल हालिया और हकीकी वाकया है। पाकिस्तान के एक इलाके में फूड सेफ्टी ऑफिसर्स ने एक दूध कलेक्शन सेंटर पर छापा मारा और वहां जो मंजर देखने को मिला उसने सबके होश उड़ा दिए। दूध के बड़े बड़े कंटेनर्स में सफेद गाढ़ा सा स्याल मौजूद था जो बज़ाहिर दूध लग रहा था, लेकिन हकीकत में वो पानी, साबुन, केमिकल और सस्ते सनती मादों का खतरनाक आमेजा था। सिर्फ रंग और गाढ़ापन देकर उसे दूध जैसा बनाया गया था। उस जाली दूध में ऐसी अशिया शामिल की जाती हैं जो ना सिर्फ मैदे को खराब करती हैं, बल्कि लंबे अरसे तक इस्तेमाल से गुर्दों, जिगर और हत्ता के दिमाग को भी नुकसान पहुंचा सकती हैं। डिटर्जेंट जो आमतौर पर कपड़े धोने के लिए इस्तेमाल होता है, इस दूध में झाग पैदा करने के लिए डाला जाता है ताकि असली दूध जैसा तासुर दिया जा सके। साबुन दूध को गाढ़ा दिखाने के लिए और दीगर सनती केमिकल इसे देर तक खराब होने से बचाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। छापे के दौरान सरकारी एहलकारों ने मशकूक दूध के कई डिब्बे, पीले रंग का चिपचिपा महलूल और वो पाउडर बरामद किया जो दूध की बनावट में इस्तेमाल होता है। जिस शख्स के खिलाफ कार्रवाई की गई उसके पास फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी का रजिस्ट्रेशन नंबर मौजूद था, लेकिन फिर भी वो कानून की आंखों में धूल झोंक रहा था। डॉक्टर इस्माइल जो फूड सेफ्टी नेशनल ऑफिसर है, इन्होंने इस वाक़े को अवामी सेहत के साथ खुली दुश्मनी करार दिया है। इनका कहना है कि जब लोग बच्चों को ताकत देने के लिए दूध दें और वही दूध इनके जिस्म में बीमारी बनकर फैल जाए, तो ये सिर्फ धोखा नहीं बल्कि एक संगीन जुर्म है। दोस्तों, अब वक्त आ गया है कि हम सिर्फ सफेदी को दूध समझना छोड़ दें, असली दूध और केमिकल से बने महलूल में फर्क जानना सीखें। मकामी और भरोसेमंद डेयरी से दूध खरीदें और जहां भी शक हो वहां आवाज बुलंद करें। प्यारे दोस्तों, हमारी इस लिस्ट में दूसरी चौंका देने वाली चीज टॉयलेट के पानी से बनी सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं। आप गर्मी से परेशान हैं, बाजार से एक ठंडी बोतल खरीदते हैं, ढक्कन खोलते ही फिज की आवाज आती है और आप बगैर किसी शुबे के वो ड्रिंक पी जाते हैं। लेकिन अगर हम आपको बताएं कि वो बोतल जिसे आपने ताजगी के लिए खरीदा है वो दरअसल बैतुल खला के नलके से भरे गए पानी से तैयार हुई थी, तो क्या आपको झुरझुरी नहीं आएगी? मगर ये हकीकत है। मार्च 2024 में भारत के शहर हरिद्वार में फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट ने 2 सॉफ्ट ड्रिंक फैक्ट्रीज पर छापे मारे और जो कुछ वहां देखा वो सबको हिलाकर रख देने के लिए काफी था। इन फैक्ट्रियों में आम नलकों से नहीं, बल्कि टॉयलेट के नलकों से पानी लिया जा रहा था, बगैर किसी फिल्ट्रेशन, बगैर किसी सेफ्टी चेक। वही पानी सीधा मशीनों में डालकर कार्बोनेट किया जा रहा था, उसमें फ्लेवर और शुगर मिक्स की जा रही थी और फिर लेबल लगाकर मार्केट में फरोख्त किया जा रहा था। ये ना सिर्फ बेएहतियाती थी बल्कि खुली मुजरिमाना गफलत थी, क्योंकि बैतुल खला के पानी में इकोली, टाइफाइड, कॉलरा और हेपेटाइटिस ए जैसे खतरनाक वायरस और बैक्टीरिया मौजूद होते हैं जो एक आम इंसान की सेहत को शदीद नुकसान पहुंचा सकते हैं। और ये सब कुछ उस वक्त सामने आया जब मकामी लोगों ने ड्रिंक के जायके और बू पर शक करके मुतलका इदारों को शिकायत की। अगर वो शिकायत न करते तो शायद आज भी वो जहर आम लोगों के हाथों में बोतल की शक्ल में बेचा जा रहा होता। दोस्तों, हमारी इस फहरिस्त में अगली चीज है जो शायद आपको रोजाना नाश्ते में खाने की आदत हो, यानी कि ब्रेड। वही सफेद सफेद नरम ब्रेड जिस पर आप सुबह मक्खन लगाते हैं,
जिससे बच्चों के सैंडविचेस बनते हैं और जिसे आप आसान और महफूज ग़िज़ा समझते हैं। लेकिन अगर आपको पता चले कि ये ब्रेड किस गंदगी और बदतरीन हालत में तैयार हुई है, तो आप शायद जिंदगी भर के लिए उसे अपनी प्लेट से ही निकाल दें। उत्तर प्रदेश के एक इलाके कपूरथला में एक ब्रेड फैक्ट्री की वीडियो वायरल हुई, जिसने भारत के फूड सेफ्टी सिस्टम पर सवालिया निशान लगा दिया है। वीडियो में देखा जा सकता है कि मुलाजमीन नंगे हाथों से आटे को गूंद रहे हैं, जबकि इनके इर्द गिर्द का माहौल किसी कचरे के ढेर से कम नहीं था। जमीन पर गंद, गर्द, पुराने आटे की तहें और खुले नाले जिनसे बदबू उठ रही थी। फैक्ट्री के अंदर न दस्ताने, न मास्क, न ही किसी किस्म की सफाई का कोई ख्याल, बल्कि यूं लग रहा था जैसे ये कोई छोटा मोटा गैरेज हो, ना कि ऐसी जगह जहां हजारों लोगों की रोजाना खाई जाने वाली ब्रेड तैयार हो रही है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस तरह के हालात में बनी हुई ब्रेड आखिर किस हद तक महफूज हो सकती है। ब्रेड खास तौर पर जब वो गंदे हाथों से गूंदी जाए, खुले में रखी जाए या गंदे फर्शों पर पड़ी हो, तो उसमें बैक्टीरिया, फंगस और माइक्रोब्स बआसानी पैदा हो सकते हैं। अगरचे बेकिंग का अमल कुछ जरासीम मार देता है, मगर आटा गूंदने के बाद या पैक करने से पहले अगर ब्रेड दोबारा आलूदा हो जाए तो वही ब्रेड आपके जिस्म के लिए बीमारियों का बायस बन सकती है। और सिर्फ यही नहीं, ब्रेड अक्सर रूम टेम्परेचर पर रखी जाती है, जहां बैक्टीरिया तेजी से फैलते हैं। जब ब्रेड पहले ही जरासीम से भरपूर माहौल में तैयार हो चुकी हो, तो वो घर तक पहुंचते पहुंचते सेहत के लिए बम बन जाती है। दोस्तों, आखिर में बात करते हैं दुनिया की सबसे ज्यादा फरोख्त होने वाली एनर्जी ड्रिंक्स की, जिन्हें लोग दिन भर चुस्त चालाक रहने, नींद भगाने और फौरी ताकत के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन एक मुतनाज़े और हैरानकुन दावा यह भी है कि इन मशरूबात में शामिल एक खास जुज़, टोरीन, दरअसल घोड़े के स्पर्म से हासिल किया जाता है। ये दावा बरसों से इंटरनेट पर गर्दिश कर रहा है, मगर रेड बुल, मॉन्स्टर और रॉक स्टार जैसी तमाम कंपनियों ने इन अफवाहों की सख्ती से तरदीद की है। इनके मुताबिक इन मशरूबात में इस्तेमाल होने वाला टोरीन लेबॉर्ट्रीज में मसनूई तौर पर तैयार किया जाता है और वो मुकम्मल तौर पर हलाल और एनिमल फ्री होता है। लेकिन दोस्तों, इस सब के बावजूद एक बात तय है, और वो ये कि एनर्जी ड्रिंक्स के साइड इफेक्ट्स बहुत संगीन होते हैं। तिब्बी माहिरीन बारहा खबरदार कर चुके हैं कि इन मशरूबात में शामिल कैफीन, शुगर और दीगर मसनूई अज्जा दिल की धड़कन तेज कर सकते हैं, ब्लड प्रेशर को बढ़ा सकते हैं और नौजवानों में बेचैनी, नींद की कमी और हत्ता के डिप्रेशन जैसे मसाइल को जन्म दे सकते हैं। तवील मुद्दती इस्तेमाल से दिल, जिगर और गुर्दों पर मनफी असरात मुरतब हो सकते हैं। कुछ केसेस में दिल का दौरा और अचानक मौत भी रिपोर्ट हो चुकी है, खास तौर पर जब एनर्जी ड्रिंक्स को अल्कोहल या वर्जिश के बाद इस्तेमाल किया जाए। दोस्तों, अगर आप वाकई अपनी सेहत से मोहब्बत करते हैं तो आंखें बंद करके कुछ भी खाने का वक्त खत्म हो चुका है। और अगर ये वीडियो आपकी आंखें खोलने में वाकई कामयाब रही है, और इसको अभी से लाइक कर दीजिए और दूसरे दोस्तों के साथ और फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर जरूर कीजिए, और कमेंट्स में बताइएगा कि कौन सा खाना अब आप कभी नहीं खाएंगे। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।